बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सवाल है कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जिसमें उन्होंने इंतकाल करा दिया था मगर कब्जा नहीं दिया और कब्जा अभी तक उनके पास है। अब कब्जे पे वो मेरे से डिमांड कर रहे हैं मजीद पैसों की, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये है कि जब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी सारी पेमेंट आपने कर दी, उसका इंतकाल भी आपने ले लिया, तो आपने उसका कब्जा क्यों नहीं लिया? ये सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है आपकी। याद रखें, हमेशा जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदें, उसकी पेमेंट करें, फौरी तौर पर ना सिर्फ उसका इंतकाल अपने नाम के ऊपर मुंतकिल करवाएं बल्कि उसका कब्जा भी हासिल कर लें। चलें, यहां पर आपने गलती कर ली है। अब मसला यह है कि वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, मजीद पैसों की डिमांड कर रहे हैं। अब पैसे देना बनते कोई नहीं, क्योंकि पैसे आप पहले से दे चुके हैं। तो लिहाजा अब आपको सिविल कोर्ट में जाना चाहिए बेदखली का केस लेकर। यानी कि जो लोग भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर नाजायज काबज हैं, उनके खिलाफ आप एक दावा दायर करें। वो दावा 100% आपकी फेवर में डिग्री हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी। सवाल यह है कि भाई, जो आदमी गूंगी बहन की जायदाद धोखे से अपने नाम कर ले जबकि उसका कामत मुल्क से बाहर हो, तो क्या उसके ऊपर जालसाजी का पर्चा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? 100% होगा। देखें, कानून ये है कि अगर कोई भी एनीबॉडी, भाई है या कोई भी पर्सन, किसी की प्रॉपर्टी गलत तौर पर, नाजायज तौर पर, जालसाजी से, धोखे से, फ्रॉड से, 2 नंबर तरीके से, किसी भी गैर कानूनी तरीके से अपने नाम मुंतकिल करवा ले, हथिया ले, तो उस बंदे के खिलाफ FIR का अंदराज हो सकता है। अब अगर भाई ने अपनी गूंगी बहन की जायदाद धोखे से अपने नाम पे करवा ली है, तो इस हवाले से अंदराज मुकदमा की एक एप्लीकेशन मुतलका थाने में आप दें, FIR का अंदराज हो जाएगा। अगर ना हो तो फिर आप सेशन कोर्ट में एक पटिशन फाइल करेंगे अंदराज मुकदमा की, तो आपकी दरखास्त के ऊपर FIR का अंदराज हो जाएगा। सवाल यह है कि अगर कोई मुश्तरका प्लाट में से अगर एक मालिक अपना हिस्सा बेचता है और नया मालिक दूसरों से फ्रंट का हिस्सा कब्जा कर लेता है और बाकी को पीछे धकेलता है और खरीदने का दौरानिया 4-5 साल हुए हैं, क्या इस खरीदार की खरीदारी को चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं? तो इसका जवाब यह है कि उस खरीदारी को चैलेंज किया जा सकता है। देखिए, इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई प्रॉपर्टी मुश्तरका हो, मतलब एक से ज्यादा उसके मालकान हो, तो उस जायदाद को जब तक तकसीम ना हो जाए फरोख्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई बंदा फरोख्त करता है तकसीम किए बगैर, तो वो किसी मखसूस हिस्से का कब्जा खरीदार को नहीं दे सकता। अब आपके इस केस में जायदाद तकसीम नहीं हुई, फरोख्त भी कर दी गई और मखसूस पोर्शन का कब्जा दिया नहीं गया, उसने फ्रंट से कब्जा कर लिया या फ्रंट से कब्जा दे दिया गया, तो वो गलत है, वो कानून के खिलाफ है। और जिस बंदे ने भी ये जायदाद खरीदी है उसके खिलाफ केस किया जा सकता है और इस खरीदारी को ना सिर्फ चैलेंज किया जा सकता है बल्कि इस इंतकाल को खत्म भी करवाया जा सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।